नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह देखते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा 38वें राष्ट्रीय खेल वर्ष 2025 में किस तिथि को उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। आप ध्यान रखिए, पहला बात तो ये है कि 38वें राष्ट्रीय खेल है हमारा और कहाँ आयोजन हो रहा है इसका, उत्तराखंड में। आपको बताना है कि यह किस तिथि से किस तिथि के बीच में हो रहा है। तो इसका आंसर होगा 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। आइए देखते हैं भारत के नक्शे में उत्तराखंड कहाँ पे है। ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका उत्तराखंड है, इसको यूके बोलते हैं। इसकी बॉर्डर जो है वो नेपाल से शेयर होता है, नेपाल एक अलग देश है, इसका बॉर्डर शेयर होता है। और ये चाइना है, ये चाइना है, तो चाइना से। तो उत्तराखंड का बॉर्डर जो है दो अलग अलग देशों से शेयर होता है, एक तो चाइना है और दूसरा नेपाल है। और इसका आयोजन जो है वो उत्तराखंड में किया जा रहा है, ध्यान रखिए। इससे आपका 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये उत्तराखंड के आपके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और ये पीटी ऊषा जी हैं। पीटी ऊषा आपको पता है, इसको धावक है, सबसे तेज दौड़ने वाली है और ओलंपिक में मेडल भी जीती है। ये वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये अध्यक्ष हैं। ये अध्यक्ष है अभी एसोसिएशन की, ये प्रेसिडेंट है पीटी ऊषा जी। आप देख सकते हैं, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिवील्स प्रोविजनल डेट फॉर 38 नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड। और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का लोगो है दोस्तों, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी ने कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल अपने तरह का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होने वाला है। और इसका उद्घाटन जो है वो बताइए कहाँ किया गया है। चेन्नई, लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर। तो यह मुंबई में किया गया है। कहाँ? मुंबई में। देखिए, मुंबई में किया गया है। ये आपके पीएम मोदी जी, और ये इंस्टीट्यूट है, ये है आपका इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, किस देश ने फतह-2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है। फतह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल। तो देखिए, अभी ईरान और इजराइल देश का युद्ध चल रहा है। तो यह जो मिसाइल है फतह-2 वो ईरान कंट्री का है। किसका है? ईरान का है। और जो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हवा में ही मिसाइल को ध्वस्त कर देता है। लेकिन क्या हुआ कि अभी जो है ये जो मिसाइल है आपका ईरान का फतह-2, ये इतना पावरफुल मिसाइल है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इसको रोक नहीं पाया। तो देख सकते हैं, हाउ ईरान्स फतह एंड गादर मिसाइल डिफीटेड इजराइल्स डिफेंस एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने वाला यह मिसाइल है फतह-2, बहुत पावरफुल है। और यह किसका है? ईरान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे अक्टूबर 2024 तक विस्तार मिला है। देखिए, डिप्टी गवर्नर होते हैं, आपको ये बताना है कि आरबीआई में टोटल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर आपके शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर है ना, आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई में 4 से 5 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा कितना होता है या आपको बताना है। और जो डिप्टी गवर्नर उसको एक्सटेंशन मिला 1 साल का, उसका नाम है एम राजेश्वर राव। ये आपके एम राजेश्वर राव जी हैं। और ये भारतीय रिजर्व बैंक का ऑफिस है, इसको 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। इससे आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन इंटरनेशनल का तैयार हो जाएगा, आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। देखिए, एशियान एक कंट्री है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए सबसे पहले, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ध्यान रखिए। अब इसमें कितने कंट्री हैं आप देख लीजिए, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस। क्या इसमें इंडिया है? आप ये बताइए। नहीं, इंडिया नहीं है। तो यह सम्मेलन इंडिया कैसे? तो
अब इसमें आपको ध्यान रखना है, एशियान का सदस्य इंडिया नहीं है, ध्यान रखिए, इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, लेकिन इनकी एक मीटिंग होती है, उसमें हर देश को बुलाया जाता है। उसमें से ये है कि एशियान जो है वो भारत के देशों को इनवाइट करती है शिखर सम्मेलन के लिए। तो शिखर सम्मेलन के लिए भारत वहाँ पे उपस्थित हुआ है। ये हमारे मोदी जी आप देख सकते हैं, ये है मोदी जी, और ये एशियन के कंट्री वाले देश हैं। तो इसमें क्या है, ये जो है सभी देश जो है भारत के साथ एक शिखर सम्मेलन कर रहा है। तो कौन से नंबर का है यह, 21वें नंबर का। कहाँ हो रहा है इसकी मीटिंग, इस आपका आंसर होगा लाओस। लाओस एक कंट्री है, वहाँ पे मीटिंग हो रही है, ये लाओस है, ध्यान रखिए। यहाँ नक्शा में देख लीजिए, लाओस यहाँ पे पड़ता है, ये ग्लोब है उसमें लाओस यहाँ पे पड़ता है। 21वें नंबर का आपके एशियन सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्टूबर 2024 में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस, महिला और पुरुष दोनों हैं, तो महिला चैंपियनशिप 2024 और पुरुष चैंपियनशिप 2024 दोनों का रिजल्ट आज के डेट में आ गया है। आपको बताएंगे कि भारत का कौन सा पदक आया, भारत का कौन सा पदक आया। देखिए, महिलाओं ने कांस्य पदक जीता है और पुरुषों ने भी, मेल ने भी आपका ब्रॉन्ज मेडल जिसको कांस्य बोला जाता है, और फीमेल ने भी। तो दोनों ने उसकी टीम मैच जो होती है टेबल टेनिस का, उसमें आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कोच साहब हैं और ये आपके एशियन टेबल में जो जीते, ये मनिका बत्रा है, मनिका बत्रा, ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस का, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये आपके लोगो है और इसमें जो है एक इनका थीम है, बताइए थीम क्या होगा। थीम इसका है गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर, गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर, ये आपका थीम है इंटरनेशनल बालिका दिवस का। राष्ट्रीय बालिका दिवस अलग मनाया जाता है, उसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका थीम होता है, इसका जो है अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका मतलब इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2024 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको बोला जाता है CSIR का 83वां 83 स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया। तो सबसे पहले थोड़ा CSIR के बारे में जानिए। यह भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान वाली संस्था है, इसकी स्थापना 1942 में हुई है, इसकी स्थापना 1942 हुई। इसका जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन है पता है, ये आपके PM होते हैं, प्रधानमंत्री। जिस देश, हमारे देश का प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो इसकी जो बैठक हुई है 83वां, वो चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ है, चेन्नई में। तो देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य है एक क्वेश्चन पढ़ने से आपका 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। CSIR के बारे में जान लिए, उसके स्थापना के बारे में जान लिए, उसके अध्यक्ष के बारे में जान लिए और इसकी मीटिंग के बारे में जान लिए। तो पुराना भी आपका रिविजन हो गया और करंट में जो चल रहा है उसका भी रिविजन हो गया। उससे क्या है, आपके क्वेश्चन कहीं भी रुकेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A को सर्वाधिक दुरुपयोग किया जाने वाला कानून कहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं हत्या के प्रयास, दहेज मृत्यु, बहुविवाह या विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से। देखिए, दहेज मृत्यु जो है पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। अब बहुविवाह तो लगभग अब होता ही नहीं है या इलीगल है। तो इसका आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, विवाहित महिलाओं के साथ, महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से। तो 498A जो है इसका आंसर ये होगा। IPC धारा 498 का किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना या सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है उसके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ। नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 24 से 26 अक्टूबर के मध्य नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। कुछ चीज़ें जान लीजिए। नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया यह एक संस्था है, गोल्फ ऑर्गेनाइज कराती है। अभी आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में कराने वाला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कब करा रहा है, 24 से 26 अक्टूबर। ध्यान रखें, कहाँ पे कराया जा रहा है, यह आंसर करना है कहाँ पे। आपका कहाँ कराया जा रहा है, नया रायपुर में। कहाँ, नया रायपुर में, नया रायपुर में। ये आपका मुख्य सचिव साहब हैं अमिताभ जैन जी। तो नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, मुख्य सचिव ऐसा कह रहे हैं। और ये गोल्फ फेडरेशन का लोगो है। इसका आयोजन जो कहाँ कराया जाएगा,
नया रायपुर में कराया जा रहा है, ध्यान रखिए। 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। कितने? 20 राज्यों की टीमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ में कितने नवीन जिला सहकारी बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीन जिला सहकारी बैंक का गठन होगा? कितने होंगे? 4। ऑप्शन नंबर डी होगा 4। 13 है, वन विभाग द्वारा 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट, ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट में कुल कितने इवेंट्स होंगे बताइए? इस इवेंट में कौन आने वाली बताइए? मनु भाकर। कौन? मनु भाकर आने वाली है। मनु भाकर कौन है? शूटर है, पिस्टल शूटर है। ओलंपिक में मेडल जीत के लाई थी ना, क्या मेडल जीत के लाई थी? अगर आपने ओलंपिक किया होगा तो बताइए। पहली बात तो इसका आंसर होगा आपका 301। टोटल कितने इवेंट हो रहे हैं? 301 इवेंट होगा, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है मनु भाकर जी, ये आपके टंकराम वर्मा जी हैं। कौन है टंकराम वर्मा? कौन है बताइए? टंकराम वर्मा कौन है? टंकराम वर्मा आपके खेल विभाग के मंत्री हैं और रायपुर होस्ट करने वाला है, ध्यान रखिए। तो ये पार्टिसिपेट करेंगी, आएंगी यहाँ पे और उद्घाटन करेंगी। और हमारे यहाँ टोटल 301 इवेंट होने वाला है। किस विभाग के द्वारा आयोजन किया जा रहा है? वन विभाग के द्वारा। कब से कब? 16 से 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इससे पहले मेडिसिन का मिल चुका है ना, और अभी साहित्य के बारे में देख रहे हैं। साहित्य का बताइए कौन होगा? साहित्य का हांगकांग, ये एक लेडी है साउथ कोरिया की, ये देख लेते हैं। ये एक लेडी है साउथ कोरिया की, हांगकांग, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रामास एंड एक्सपोज द फ्रैगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये बताइए साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? यह है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन जो नोबेल संस्था है वो स्वीडन कंट्री से दिया जाता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इनको मिला ये हांगकांग, साउथ कोरियन की है, रहने वाली है, ध्यान रखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? देखिए अभी 2 जगह चुनाव हुआ है, एक जम्मू कश्मीर में है जिसकी विधानसभा सीट 90 है, दूसरा है आपका हरियाणा। हरियाणा अभी हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री किसे भी अभी चुनाव नहीं हुआ है, मतलब उनका विधायक दल का मीटिंग नहीं हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर का यह क्लियर है, कौन बनेंगे? उमर अब्दुल्ला। कौन? उमर अब्दुल्ला। ये उमर अब्दुल्ला है। इनकी पार्टी का क्या नाम है बताइए? नेशनल कॉन्फ्रेंस। यह कांग्रेस के साथ अलायंस करी है। किसके साथ? कांग्रेस के साथ, ध्यान रखिए। दोनों अलायंस में इन्होंने सरकार बनाने का फैसला किया, जिसके मुख्यमंत्री आपके उमर अब्दुल्ला होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन दुनिया के सभी 8000 मीटर सभी 8000 मीटर से ऊंचे शिखर पर चढ़ाई करने वाली प्रथम युवा व्यक्ति आपके होंगे? नीमा रेंजी शेरपा। आइए देखते हैं नीमा रेंजी शेरपा। ये है नीमा रेंजी शेरपा, ठीक है। जितने भी 8000 मीटर की ऊंचाई है सभी में इन्होंने चढ़ लिया है, सभी में, और सबसे युवा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस नाटो सदस्य के नौसेना ने भारतीय नौसेना के साथ पहला युद्ध अभ्यास किया? सबसे पहले आप जाने कुछ चीजें, नाटो क्या है? नाटो जो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह क्या संस्था है? इसका ऑफिस जो है ना बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल में है, ठीक है, ध्यान रखिए। और भाई ये नाटो संस्था किस लिए? नाटो संस्था एक आर्मी का संगठन है जिसमें 30-32 देश मिल करके सभी की आर्मी का थोड़ा थोड़ा बटालियन वहाँ पे रहते हैं। और इसको क्यों बनाया गया था? यस, जब रूस बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था उस समय उसके काउंटर करने के लिए यह संस्था बनाई गई थी, जिसके इटली भी एक मेंबर है। क्या? इटली, इसको तो बहुत फेमस है यह लेडी, आप तो जानते हो। मोदी जी भी हमारे फेमस है, दोनों की दोस्ती भी बहुत फेमस है, आपको पता है। इसका नाम क्या है? मेलोनी। और हमारे पीएम मोदी जी जानते हैं। तो क्या है, इटली जो है, हमारा संबंध इटली के साथ लगातार बढ़ा है। पीएम मोदी और मेलोनी के बीच में करीबी बढ़ने से लगातार हमारे देश और इटली का संबंध बढ़ा, और इटली लगातार हमें सहयोग कर रही है हर मामलों में। तो भाई वर्तमान में क्या युद्ध अभ्यास करने के लिए भी पहला नाटो सदस्य है। कौन? इटली। तो आपको ध्यान रखना है, पहला नाटो सदस्य जो है वो हमारे इटली होंगे, जो हमारे साथ युद्ध अभ्यास करे। किसके साथ कर रही? भारतीय नौसेना। आप ध्यान रखो, भारतीय नौसेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए, इंडियन कैरियर गोवा होल्ड
मेडन कैरियर एक्सरसाइज, मेडन मतलब पहला होता है, तो ये हमारे विक्रमादित्य है। पता है ये विक्रमादित्य क्या है? पता है INS विक्रमादित्य, रूस से लिया गया था। बहुत पावरफुल जहाज है हमारे पास, इसमें कई तरीके के फाइटर प्लेन जो है यहीं से उड़ान भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विख्यात टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? भाई राफेल नडाल की मैं क्या बात करूँ, ये राफेल नडाल है। 22 ग्रैंड स्लैम जीता इन्होंने, 22 ग्रैंड स्लैम। जो ग्रैंड स्लैम कितने होते टोटल? फ्रांस एक, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका, 3 4, चौथा विम्बलडन करके बोलते हैं। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पूरे इतने वर्षों में अपने इतिहास में 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं और ये हैं स्पेन के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत ने चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन, चंद्र ध्रुवी मतलब लुपेक्स बोलते हैं, लूनार एक्सप्लोरेशन ऐसा कुछ करके है ना, तो इसका हिंदी में नाम है चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन को मंजूरी दी। यह भारत का कौन सा चंद्र मिशन है? यह भारत का कौन सा चंद्र मिशन है आपको बताना है। देखिए कुछ चीजें याद रखिए। चंद्रयान 1 कब हुआ? 2009 में हमने ट्राई किया था पहली बार चंद्रयान, लेकिन थोड़ा कुछ सफलता के साथ फेल रह गए थे ओवरऑल। चंद्रयान 2 बहुत फेमस 2019 में हुआ था, लेकिन क्या हुआ था वो प्रज्ञान और रोवर सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया था, जिसके कारण इसको भी थोड़ा फेल माने थे और थोड़ा पास माने थे। चंद्रयान 3 जिसमें हमने सक्सेस पाया था, ध्यान रखिए, यह कब लॉन्च हुआ? 2023 में, इसमें हमें सफलता मिली थी। 2023 है ना कि 24 है, एक बार देख लीजिए, मेरे ख्याल से 2023 ही है ना। हाँ 2023 में लॉन्च किया गया था अगस्त महीने में, ठीक है ध्यान रखिए, अगस्त महीने में 2023 में। और चंद्रयान अब 4 लॉन्च करने वाले हैं और वो अभी आने वाले कुछ समय में होगा। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर इसमें कि लुपेक्स, हम चंद्रयान की बात नहीं कर रहे हैं, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को कब मंजूरी दी गई? अरे भारत का कौन सा है? तो यह फिलहाल 5वां है, ध्यान रखिए 5वां है ना। चंद्रयान 4 के साथ उसको मिक्स मत करना, लिखा हुआ है। कैसा होगा मिशन चंद्रयान 4? ये इसरो की जिम्मेदारी है। क्या है? भारत जापान का पूरा प्लान। तो देखिए ये चंद्रयान जो लॉन्च होगा 5वां, वो जापान के साथ होगा, जापान के साथ होगा, या 5वां क्रम का जो चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है, और चंद्रयान 4 होगा वह मिशन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन खत्म होता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। और यह लास्ट में ये सारे आंसर हैं, या PDF आपको शेयर हो जाएगा, जिसको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या PDF उसको इंडिविजुअल शेयर हो जाएगा। और लास्ट में आप यह MCQ करके आंसर को कोरोबरेट कर सकते हो, आप वीडियो भी देख सकते हो। तो इसी के साथ थैंक यू। आप हमारे चैनल को A1 नौकरी को सब्सक्राइब करो और अन्य दोस्तों तक भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।